आज हम देखेंगे क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री देखने के लिए ज़रूरी है कि हम जो ट्रायंगल होता है उसको समझें। ट्रिग्नोमेट्री जानने के लिए ट्रायंगल जानना बहुत ज़रूरी है, और वो एक टाइप का ट्रायंगल ही इसमें ज़रूरत पड़ता है। वो ट्रायंगल है जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। या फिर इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बोलते हैं। जब समकोण त्रिभुज जानेंगे, पूरा समकोण त्रिभुज पे ही बेस है ये ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो समकोण त्रिभुज क्या होता है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। अगर ये ट्रायंगल ABC है, इसमें आप देख रहे हो कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा, उसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है राइट एंगल ट्रायंगल पे। अगर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल पता है तो हम ट्रिग्नोमेट्री कर ले जाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं अभी देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पोल है, ठीक है। कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है, कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है और ये पोल है। अगर इस लड़के को इस पोल की हाइट बतानी है तो हम इसके मेथड मतलब ट्रिग्नोमेट्री के मेथड से इसकी हाइट को बता सकते हैं। सपोज ये अगर पोल AB है और ये लड़का यहाँ पे खड़ा है। अगर ये लड़का इसके टॉप को देखता है तो अगर मैं इसके आई से ये लाइन मिला दूँ और ये इसका बॉटम है, अगर इसके आई से इस लाइन को मिला दूँ तो आप देख पा रहे हो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन पा रहा है। और हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज होता है। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसका मतलब हम इसके हाइट को ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ढेर सारे ट्रिग्नोमेट्री के यूज हैं जो आगे हम हाइट एंड डिस्टेंस में देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है ये तो थोड़ा बहुत समझ लिया हम लोगों ने कि राइट एंगल ट्रायंगल पे ही यूज होगा। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है ट्राईगॉन और मेट्रॉन, ये तीन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है ट्राईगॉन मेट्रॉन। ट्राई मीन्स अगर हिंदी में बात करोगे तो तीन, या फिर इंग्लिश में 3। गॉन मीन्स भुजा या फिर साइड, ठीक है। मेट्रॉन मीन्स मापना या फिर मेजर, ठीक है। तो ट्राईगॉन मेट्रॉन ये तीन वर्ड से मिलके बना है ट्रिग्नोमेट्री, जिसका मतलब है 3 साइड मेजर। मतलब जो ट्रायंगल है, हम क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जो ट्रायंगल है इसके तीनों साइड को निकालते हैं और इसका जो एंगल है इसके एंगल को निकालते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में मेनली जो ट्रायंगल है उसके साइड और एंगल को ही निकालते हैं। अब आगे देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, रेशियो को समझते हैं। अभी देखो, तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। पहला है साइन, कॉस, टैन, और इसी का अपोजिट होता है साइन, कॉस, टैन। इसी का अपोजिट होगा, साइन का होगा कॉसेक, कॉस का होगा सेक, टैन का होगा कॉट। तो ये साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टैन का अपोजिट कॉट होता है। तो ये कहलाते हैं 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जानने के लिए सबसे पहले हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिया AB और C। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो एंगल B है ये 90 डिग्री है, और आपके पास एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। आप कोई भी एंगल, एक एंगल को, चलो मान लिया एंगल C को हमने थीटा, इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं थीटा। ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ क्योंकि एंगल B जो है 90 डिग्री है और एक एंगल हमने जो एंगल C है उसको थीटा ले लिया है। तो अभी रेशियो पे आने से पहले एक चीज़ समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है। जो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला साइड होता है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला जो भुजा होता है, इसको हिंदी में
कर्ड बोलते हैं और इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला जो साइड है उसे हाइपोटेन्यूज और या फिर कर्ड बोलते हैं। और जो एंगल हमने दूसरा एंगल जो लिया है, इस एंगल के सामने वाले साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर या फिर हिंदी में लंब बोलते हैं। ठीक है, अब दो साइड तो हमने डिफाइन कर दिया। एक साइड को 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज बोला, और जो एंगल हमने ले रखा है थीटा, उसके सामने वाले को हमने बोला परपेंडिकुलर। तो एक साइड जो बचता है उसको हम बोलते हैं बेस या फिर आधार। ठीक है, ये बातें क्लियर हुई। अब देखो, मान लो सपोज ये ट्रायंगल अगर इस तरीके से दिया है, आपको कुछ इस तरीके से ट्रायंगल दिया है। मैंने बोला ए है, बी है, सी है। तो आप देख पा रहे हो एंगल जो बी है ये 90 डिग्री है, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। अब आप इसमें से कोई एक एंगल को ले सकते हो। सपोज अगर आपने इस एंगल को ले लिया, मान लो इसको आपने थीटा ले लिया। ठीक है, थीटा हमको फाइंड करना है। सपोज थीटा फाइंड करना है, तो अब देखो, अब इसमें हमें पता करना है कौन सा हाइपोटेन्यूज है, मतलब कौन सा कर्ड है, या कर्ड या फिर इसको विकर्ड भी बोल सकते हैं, इसको विकर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ए बी सी। अब देखो हमने क्या बताया, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा जो होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, अब जो एंगल हमें फाइंड करना है, जो एंगल हमें निकालना है, उसके साइड वाला उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अब 90 डिग्री के सामने वाला विकर्ड हुआ यानी कि हाइपोटेन्यूज हुआ, और जो एंगल फाइंड करना है उसके सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर यानी कि लंब हुआ। अब जो बच रहा है, ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों को फाइंड कर लिया तो एक ही बचा। जो बच रहा है उसको हम बेस बोलते हैं, यानी कि आधार बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये विकर्ड हो गया या कर्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सपोज अगर हमको ये एंगल ना फाइंड करके अगर ये एंगल फाइंड करना होता, तो अभी देखो ये हुआ 90 डिग्री। ठीक है, ए बी सी, ये हुआ 90 डिग्री। पिछले वाले में हमने इसको थीटा माना था, इस बार हम इसको थीटा ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखो ये हुआ 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, थीटा जो एंगल फाइंड आउट करना है उसके सामने वाला हुआ। अब ये परपेंडिकुलर हुआ, इस वाले फिगर में इसके सामने ये था तो ये परपेंडिकुलर। अभी इस थीटा, ये हमने थीटा लिया है जिसको फाइंड करना है, तो इसके सामने वाला हुआ ये परपेंडिकुलर, जो बचा वो हुआ बेस। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हुई। अगर आपको ये बातें क्लियर हो गई तो ये रेशियो निकालना बहुत ही आसान है। रेशियो कैसे निकालते हैं अभी आते हैं इस पर। तो थोड़ा सा ट्रिक है, इसको आप ध्यान से देखना। अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, लाल बटे कक्का। और अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो ये याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो अगर हम इसका हर जितने भी वर्ड लिखें इसका पहला लेटर ले लें, पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का पी, हर का एच, हर का एच, बोले का बी। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा ये ट्रिक है, ये आपको बस याद रखना है ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन का क्या वैल्यू होता है। ठीक है, अगर मैं ये फिगर ले लूँ, अगर मैं ये फिगर लेता हूँ ए बी सी, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, और हम इसको लेते हैं, ये फाइंड आउट करना है, इसको लिया हमने थीटा। ठीक है, तो अब जो ये ट्रायंगल, जो भी एंगल हमको फाइंड आउट करना है इस साइन के साथ हम लगाएंगे। ध्यान रखना, ये कभी गलती मत करना कि साइन और थीटा का मल्टीप्लिकेशन है, नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये दोनों एक ही साथ है। ठीक है, तो ये कभी मल्टीप्लिकेशन मत समझना। तो देखो साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा की अगर बात करें तो ये जो ट्रिक है आपको ये याद रखना है। ठीक है, अभी देखो ये इसके सामने ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इस एंगल के सामने वाला जो एंगल फाइंड आउट करना है उसके सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, ये कर्ड हुआ, ये लंब हुआ, और जो बच गया वो हो गया बेस।
ठीक है, यानी कि आधार। ठीक है, अब देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होने वाला है। अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो इसका पहला लेटर ले लो, इसका पहला लेटर ले लो, यानी कि P अपान एच। P अपान एच, P क्या है परपेंडिकुलर, H क्या है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ परपेंडिकुलर क्या है। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर AB है। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज AC है। और बेस क्या है यहाँ पे, BC है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर देखो इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन थीटा जो होगा वो पहला वाला रेशियो होगा, यानी कि P अपान एच। P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर यहाँ पे आप देख रहे हो AB है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है। ठीक है, इसी तरीके से कॉस थीटा, जो दूसरा वाला ये रेशियो दिया है ये वैल्यू होगी कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा यानी कि B अपान एच। B मीन्स बेस, H मीन्स हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे क्या है, BC है, और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, AC है। ठीक है, अब टैन थीटा देखो, जो तीसरा वाला रेशियो है ये कहलाएगा टैन थीटा। तो टैन थीटा क्या हो गया, P अपान B। P अपान B यानी कि P परपेंडिकुलर, B बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे AB, बेस देखो कितना है BC। क्लियर है। अब इसके बाद अब आपको अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, अगर हमने साइन थीटा में P अपान एच लिया था तो कोसेक थीटा में H अपान P लेंगे। ठीक है, यानी कि अगर आप चाहो तो यहीं से इसको पलट सकते हो, मतलब H अपान P कर सकते हो। यहाँ पे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, यानी कि अंश को हर और हर को अंश बना सकते हो। ठीक है, तो अब देखो H अपान P, H अपान P हाइपोटेन्यूज, आप देखो AC परपेंडिकुलर AB। आप यहाँ से भी देखो AC अपान AB हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। अगर टैन के अपोजिट की बात करें, सॉरी के कॉस के अपोजिट की बात करें, तो ये सेक होता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, आप यहाँ से H अपान B कर लो या फिर यहाँ से पलट दो। ठीक है, तो H अपान B, H क्या है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है आपको पता है AC, बेस कितना है BC। ठीक है, टैन के अपोजिट की बात करें तो ये टैन का अपोजिट होता है कॉट। तो यानी कि कॉट थीटा क्या हो जाएगा, B अपान P। B अपान P मतलब इसी को पलट दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा BC अपान AB। ठीक है, ये तो हो गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से। अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो सीधी सी बात है, बहुत ही आसान है। देखो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ड, लाल बटे कक्का याद रखना, लंब बटे कर्ड। अब देखो लंब क्या है यहाँ पे, ये जो परपेंडिकुलर है यही लंब है, हाइपोटेन्यूज क्या है यही कर्ड है, और ये बेस क्या है यही आधार है। ठीक है, तो लंब बटे कर्ड, देखो लंब क्या है यहाँ पे AB अपान लंब बटे कर्ड, कर्ड क्या है AC। ठीक है, अब कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जो दूसरा वाला रेशियो है आधार बटे कर्ड। ठीक है, आधार बटे कर्ड मतलब आधार कितना है आपका यहाँ पे BC, कर्ड कितना है AC। तो आप देख रहे हो जो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से, वही आ रहा है साइन थीटा का वैल्यू लाल बटे कक्का से भी। देखो कॉस थीटा का BC अपान AC, कॉस थीटा का BC अपान AC। इस तरीके से हम सबका कर सकते हैं। टैन थीटा तीसरा वाला रेशियो, L अपान A यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। आप देखो लंब कितना है यहाँ पे AB, आधार कितना है BC। और इसी तरीके से साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टैन का उल्टा कॉट थीटा। हम क्या करेंगे, इस अनुपात को पलटते जाएंगे।
लंब बटे कड़। साइन थीटा में जब कोसेक थीटा की बात करेंगे, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो यहाँ पे लंब बटे कड़ है तो यहाँ पे हो जाएगा कड़ बटे लंब। सेक थीटा में क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा है तो हो जाएगा कड़ बटा आधार। कॉट थीटा में क्या है, ये टैन का उल्टा है तो यहाँ पे हो जाएगा आधार बटा लंब। ठीक है, ये इतना समझ में आया। अब इसके आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि जो यहाँ पे आपका साइन थीटा है ये क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है कोसेक थीटा का। तो हम साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा। ठीक है, इसी तरीके से कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 सेक थीटा। टैन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 कॉट थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है। कोसेक थीटा को लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। सेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 टैन थीटा। क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। तो इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं। अगर ये लिख सकते हैं तो इसके जगह पे हम कोसेक को यहाँ लेके आएँ, साइन को यहाँ पे लेके आएँ, तो एक दूसरे को पलट के फिर से हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, एक रेशियो का फॉर्मूला और होता है, वो आप देख लो। साइन थीटा इक्वल टू होता है टैन थीटा। साइन थीटा तो देख लिया हमने। एक फार्मूला होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि टैन का अपोजिट कॉट होता है तो इसलिए ये रेशियो भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ये हो जाएगा कॉस थीटा अपन साइन थीटा। ठीक है, तो टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू, ये कॉट है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा, क्योंकि इसका उल्टा होता है। ये भी देख लिया हमने, साइन थीटा 1 कोसेक, कॉस थीटा 1 सेक। इसी तरीके से ये सारे हो गए। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा राइट एंगल ट्रायंगल देख लिया। एक एंगल उसका 90 डिग्री होना चाहिए। जो एंगल हमको फाइंड आउट करना है उसके सामने वाला हमेशा, जो एंगल फाइंड आउट करना है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री है इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा, जो रेस्ट साइड है वो बेस हो जाएगा। ठीक है, रेशियो भी हमने देख लिया। हिंदी मीडियम लाल बटे कक्का से कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, ये भी देख लिया। अब इसके बाद थोड़ा सा और इसमें देखते हैं आगे थोड़ा सा क्या हो सकता है। अब देखो, अब इसमें कुछ आइडेंटिटीज होती है, ट्रायग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती है, या फिर इसको सर्वसमीका भी बोलते हैं। ट्रायग्नोमेट्री आइडेंटिटीज या फिर त्रिकोणमिति सर्वसमीका। ये क्या होता है, ये देख लो। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होते हैं। अगर आपको एक पता है तो आप 2 बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, अगर आपको ये पता है तो आप क्या करो, एक बार साइन स्क्वायर थीटा से पूरे में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो जब हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो देखो हमें क्या मिलता है। हमने एक बार इधर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो आपको ये चीज़ मालूम होगा कि अगर a प्लस बी अपान सी है तो ये a बाई सी होता है, फिर b बाई सी होता है। उसी के आधार पे अगर मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 1 बचा, प्लस अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, या फिर कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा। ठीक है, अभी देखो तो कॉस थीटा, आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा तो आप चाहे साइन स्क्वायर थीटा लिखो या फिर साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है।
दोनों एक ही होता है, ठीक है। अभी देखो अगर आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। एक चीज़ और देखो, अगर a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिखा है तो आप इसको a बाई बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो 1 प्लस ये वही वाला है a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस थीटा अपन साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 ही रहने वाला है, ठीक है। अभी देखो इधर लिखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा, आपको भी बताया कॉस थीटा अपन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/साइन थीटा। आपको पता है कि 1/साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, ठीक है। अभी देखा है रेशियो में हम लोगों ने, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, तो हम उसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि और अभी देखो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखो या साइन स्क्वायर थीटा लिखो, एक ही बात है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉट के साथ ले आता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि एक आइडेंटिटीज ये है अपने पास। तो पहला क्या था अपने पास, अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पहला था। और हमने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करके इसमें अगला जो आइडेंटिटी फाइंड आउट किया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा वाला, जो तीसरा आइडेंटिटीज है वो क्या होता है वो देखते हैं। अभी देखो हमने क्या किया था, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था। अब अगला आइडेंटिटी फाइंड करने के लिए हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, ठीक है। वो थोड़ा जल्दी करते हैं, इक्वल टू 1 हमने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया दोनों साइड में, ठीक है। अब एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी देखा था साइन थीटा अपन कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर बनाएंगे तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होगा, टैन थीटा का होल स्क्वायर, या फिर आप डायरेक्टली इसको टैन थीटा का होल स्क्वायर लिखने के बजाय आप डायरेक्टली इसको टैन स्क्वायर थीटा लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा, 1/कॉस थीटा क्या होगा, 1/कॉस थीटा आपको मालूम है क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है। तो ये आपको मिला सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए सेक स्क्वायर थीटा। यानी कि अगला जो आइडेंटिटीज हमको मिला, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यानी कि जो तीसरी आइडेंटिटीज निकल के आई है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अपने पास ये 3 आइडेंटिटीज हैं जिसका हम यूज करेंगे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे, देखो अब थोड़ा सा एंगल की वैल्यू कैसे क्या होता है वो देखते हैं। जैसे साइन, अभी देखो क्या करना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अभी देखो हमको 90 तक की ही ज़रूरत है, या 10th में 90 से आगे की ज़रूरत नहीं है। अब देखो साइन कॉस में चाहिए हमको, इसके बाद टैन में चाहिए, टैन देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, इसका मतलब हमको कोसेक में भी चाहिए, ठीक है। अब कॉस का क्या होता है, सेक, सेक भी चाहिए। टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट, इसमें भी हमको निकालना है, ठीक। अब देखो अभी आपको मैंने बताया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको इस तरीके बनाने के बजाय आप ऐसे बना लो, ठीक है। अभी देखो ये मान लो 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है ही, तभी तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये थीटा है, ठीक है, ए
बी सी, ठीक है। तो ये जो थीटा है इसी की वैल्यू कभी जब 0 डिग्री हो रहा है तो साइन का वैल्यू कितना होगा, जब 30 डिग्री हो रहा है तो साइन का वैल्यू कितना होगा। ये थीटा जब 0 डिग्री होगा तो साइन की वैल्यू कितनी होगी, जब ये 30 डिग्री पे आएगा तो साइन की वैल्यू क्या होगी, जब 45 डिग्री पे आएगा तो साइन की वैल्यू क्या होगी, जब 60 डिग्री पे आएगा तो साइन की वैल्यू क्या होगी, जब ये 90 डिग्री पे आएगा तो साइन की वैल्यू क्या होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे आपसे साइन थीटा इक्वल टू क्या होने वाला है, देखो इसके सामने हाइपोटेन्यूज यानी कि विकर्ण, इसके सामने परपेंडिकुलर लंब, जो बचा वो बेस। साइन थीटा की बात करें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन थीटा क्या होगा, पी अपान एच, पी अपान एच। पी कितना है, ए बी, और एच कितना है, ए सी। तो यानी कि यहाँ से जो वैल्यू निकल के आया साइन थीटा की वैल्यू आया ए बी अपान ए सी। अगर मैं नाम दे दूँ इसको, मैंने बोला ये 3 है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो ए बी कितना आ जाएगा, ए बी 4, ए सी कितना आ जाएगा 5। यानी कि जो वैल्यू आ रहा है साइन थीटा का वो आया 4/5। ये थीटा हमें पता नहीं है कितना है, साइन थीटा की वैल्यू है 4/5। तो इसी तरीके से हम इस चार्ट में देखेंगे साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो 90 डिग्री तक हमको देखना है। ये भी बड़े आसानी से याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान है इसको याद करना। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ साइन के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। सबसे पहले आप 0 से शुरू करो, 0 1 2 3 4 तक लिख लो। इसके बाद चलो मैं यहाँ करता हूँ थोड़ा साइड में आपको समझाने के लिए। अभी देखो हमने लिखा है 0 1 2 3 4 साइन में लिखा है, ठीक है। 0 डिग्री में 0, 30 में 1, 40 में 2, 60 में 3, 90 में 4। अब हमको क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है। ये देखो रट्टा मारने के लिए नहीं, ये थोड़ा सा समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट है जो कंपटीशन एग्जाम में ट्रिक का काम करता है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 4 से डिवाइड किया। अब 0 में 4 से डिवाइड किया तो 0 आया, 1 में 4 से डिवाइड किया। अब देखो सिर्फ इतना करने के बाद सबका स्क्वायर रूट ले लो। क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिखा, उसके बाद सबको 4 से डिवाइड किया, उसके बाद सबका स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखो 0 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये 0 ही आएगा, ठीक है। अब 1 देखो आपको पता होगा, अगर a/b स्क्वायर रूट में है तो आप ऐसे लिख सकते हो, रूट a डिवाइड बाई रूट b। उसी तरीके से अगर मैं इसको लिखूं तो लिखूंगा रूट 1 रूट 4। इसके बेसिस पे यहाँ पे हम लिखेंगे रूट 2 रूट 4। यहाँ पे हम लिखेंगे जो अगला है रूट 3 रूट 4। यहाँ पे रूट 4 रूट 4, ठीक है। अभी देखो 0 हुआ ये तो ऑलरेडी 0 है। अब 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, 4 का कितना होगा 2 होगा। अब यहाँ पे देखो रूट 2, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट 2 तो ऑलरेडी है, रूट 2 को देखो हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, ठीक है। आपको पता होगा अगर ए बी है तो इसको हम लिख सकते हैं रूट a इंटू रूट बी, ठीक है। तो क्या है, दोनों को जब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई रूट के अंदर हो जाएगा। यहाँ पे हो गया रूट 3/4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 1। ये रूट 2 से रूट 2 कट गया, एक वैल्यू आया 0, एक वैल्यू आया 1/2, एक वैल्यू आया 1/√2, एक वैल्यू आया रूट 3/2, ये वैल्यू आया 1। किसकी वैल्यू है ये 0 डिग्री की, ये किसकी है 30 डिग्री की, ये किसकी है 45, ये किसकी है 60 और ये किसकी है 90 की। तो इस तरीके से हम ये सारे वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सारे वैल्यू अलग से निकाल के हमें कुछ भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। हमने साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना निकाला 0, 30 डिग्री की वैल्यू निकाला 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू आया 1/√2, 60 डिग्री का आया रूट 3/2, 90 डिग्री का कितना आया 1, ठीक है ना। अब देखो कॉस का कैसे निकालेंगे, कुछ भी नहीं करना है,
ये जो सीक्वेंस है ना, जो इधर से चले हैं कॉस के लिए हम इधर से चलना, यहाँ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले यहाँ 0 डिग्री को क्या लिखा 1, अब इसको यहाँ यानी कि √3/2, इसको यहाँ 1/√2, इसको यहाँ 1/2, इसको यहाँ 0। बस साइन का जो वैल्यू आपने निकाला है ना उसी को रिवर्स कर दो, इधर से गए थे अब इधर से चलना स्टार्ट कर दो कॉस के लिए, ठीक है। अभी देखो टैन में क्या होता है, आपको टैन का पता है कि टैन इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, अभी हम लोगों ने देखा था। टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ठीक है। तो हमें चाहिए कितना, टैन 0 डिग्री, तो यानी कि 0 डिग्री, ये साइन 0 डिग्री कितना है 0, कॉस 0 डिग्री कितना है 1, यानी कि हम क्या करेंगे साइन 0 अपन कॉस 0। अब देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1, किसी भी नंबर में 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 0, यानी कि टैन 0 कितना आया 0। कहने का मतलब ये है कि आप इस वाले वैल्यू में इस वाले को वैल्यू को डिवाइड करो, जो आएगा वही टैन की वैल्यू हो जाएगी। अगर हम इसमें इसको डिवाइड करते हैं तो देखो 1/2 में डिवाइड किया √3/2 का, ये क्या बनेगा, देखो एक चीज़ ये होता है a/b डिवाइडेड बाई c/d इक्वल टू, ये ऊपर जाता है ये इसके साथ जाता है, यानी कि a × d डिवाइडेड बाई b × c। इसी तरीके से ये ऊपर जाएगा ये इसके साथ जाएगा 1 × 2/2 × √2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/√3, यानी कि ये जब इसमें इसको डिवाइड किया तो कितना आया 1/√3। इसी तरीके से जब इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, वैल्यू कितनी आई 1, जब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा √3, करके देख लो √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, यानी कि ये इसके साथ जाएगा ये इसके साथ जाएगा, √3 × 2 2 × 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ बचा √3। अब 1/0, देखो किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करते हैं, एनी नंबर अगर 0 से डिवाइड किया तो ऑलवेज विल बी इनफाइनाइट, या फिर उसको अनडिफाइंड भी बोलते हैं, तो ये हो गया इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखो हमें ये वैल्यू तो हमने निकाल लिया। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, तो उल्टा मतलब क्या, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ जाएगा 1/साइन थीटा, ठीक है। यानी कि जो भी साइन की वैल्यू है कोसेक की वैल्यू निकालने के लिए 1/ इस वैल्यू को कर दो, ठीक है ना, क्योंकि 1/साइन थीटा। तो कोसेक 1/0 यानी कि इनफाइनाइट, अभी बताया किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट आएगा, तो 1/0 इनफाइनाइट। अब ये 30 डिग्री 1/1/2, 1/1/2 कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। या फिर ऐसे करो ना, वैल्यू पलट के लिख दो ना, 0 का इनफाइनाइट 1/2, क्योंकि उल्टा होता है ना तो अंश का हर बनेगा हर का अंश बनेगा, या फिर कहें कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो 0 का इनफाइनाइट हो गया, 1/2 का 2/1 यानी कि 2 हो गया, 1/√2 का कितना हो जाएगा, जब पलटेगा ये तो ये जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी कि ये कितना आ गया √2, ये क्या पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3, यहाँ पे 1 का तो 1 ही होगा, क्योंकि 1/1 यानी कि 1 से किसका उल्टा होता है कोसेक का, इसे पलटोगे तो 1/1 यानी कि 1, इसे पलटोगे तो कितना हो जाएगा 2/√3, ये कितना हो जाएगा 1/√2 है, सॉरी 1/√2 तो ऑलरेडी है, जब ये पलटेगा तो कितना हो जाएगा √2, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। अब ये टैन कॉट का उल्टा क्या होता है, टैन का उल्टा होता है कॉट, तो ये 0 का क्या बनेगा इनफाइनाइट, 1/√3 का ये ऊपर ये नीचे, यानी कि √3, ये 1 का 1, √3 का 1/√3 और ये इनफाइनाइट का 0। तो इस तरीके से ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इतना करने के बाद अब आगे के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस जितने भी फॉर्मूले मैंने बताया है अभी, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और ये तीनों आइडेंटिटीज़ और ये वैल्यू, अगर आपने इसको अच्छे से रिवाइज कर लिया तो अगले वीडियो में आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। 10th क्लास के मोस्टली क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।